Hello students, this is CA Karishma Bansal from My Future Academy. Let's start with our remaining topic, the First World War. In the First World War, 24 nations supported the Allied nation and 4 nations supported the Axis nation. इसमें दो पार्ट बन चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. एक थे अलाइड नेशंस और दूसरे थे एक्सिस नेशन. ठीक है. इनिशियली जर्मनी नोटवर्दी विक्ट्री इन यूरोप इट यून द फ्रांस आर्मी. इनिशियली जब वर्ल्ड वॉर चालू हुआ ना, जर्मनी ने बहुत अच्छी बोलते हैं ना अपनी विक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी. उसने फ्रेंच की आर्मी को पूरा का पूरा दबा दिया. इट फोर्ट मैनी सबमरीन वॉर्स एंड डिस्ट्रॉय द शिप ऑफ अलाइड नेशन. ये जो एक्सेस नेशन में कौन थे? जर्मनी थी सबसे मेन. जर्मनी ने बहुत सारी सबमरीन मतलब सी वाले वॉर लड़े और उसने जो अलाइड नेशंस के बहुत सारे नेशंस को डैमेज कर दिया. बहुत सारे सोल्जर्स और सिविलियंस की भी डेथ हुई. बहुत सारी पॉइजनस गैसें छोड़ी गई. उस वजह से बहुत दिक्कत हुआ. 1917 द रशिया रिवॉल्यूशन स्टार्टेड. सो रशिया विड्रॉ फ्रॉम द वॉर. हुआ क्या? 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन चालू हो गया था रशिया में, क्योंकि लोग बहुत गुस्से में आ गए थे वॉर की वजह से. तो रशिया ने बोला कि भाई मैं तो अपने ये वॉर में से नाम वापस ले रहा हूँ, मुझे वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना. जर्मनी उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. इट मैनेज टू ड्रो वन अमेरिकन स्टीमर, ठीक है, इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर डाइड. उसने क्या किया? अमेरिका से जो स्टीमर भेजा गया था उस पर भी उसने अटैक कर दिया, जिसमें 147 अमेरिकन सोल्जर की डेथ हो गई. कॉन्सिक्वेंटली अमेरिकन ज्वाइन द अलाइड नेशन. उसके बाद अमेरिका ने क्या ज्वाइन कर दिया? अलाइड नेशन को ज्वाइन किया. ठीक है. फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917 में उन्होंने ज्वाइन किया. विद दैट कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना सेम ज्वाइन द अलाइड नेशन. ये सारे लोगों ने अलाइड नेशन ज्वाइन किया. देखो, ग्रीस, क्यूबा, चाइना, सीएम. दस अलाइड नेशन बिकम स्ट्रॉन्गर. और धीरे धीरे पहले जो एक्सेस नेशन जो जर्मनी का था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. अब धीरे धीरे बिकॉज सारे नेशन ने अलाइड नेशन ज्वाइन करना चालू कर दिया था, तो अलाइड नेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा था. जर्मन आर्मी कुड नॉट विदड्रॉ द which sent the American troop. The whole position of the war changed. Bulgaria in September 1918, Turkey and Austria in October joined the Allied nation. The German leader Kaiser abdicated his position and ran away. Germany surrendered to Allied nation on 11th November and signed a ceasefire treaty and the war came to end. इस तरह से देखो हुआ क्या. इनिशियली तो जर्मनी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, फिर उसने अमेरिका पे अटैक किया. अमेरिका से दुश्मनी लेने की वजह से अमेरिका को बहुत गुस्सा आया कि तूने मेरे 147 सोल्जर्स को मार दिया, मैं अब ज्वाइन कर रहा हूँ अलाइड नेशन. जब से अमेरिका ने अलाइड नेशन ज्वाइन किया, उसके बाद बहुत सारे नेशंस ने अलाइड नेशन ज्वाइन किया. और उसके बाद ये जो एक्सेस नेशन है, मतलब जो जर्मनी वाला है, उसको उन्होंने एकदम कैप्चर कर दिया. जर्मनी को समझ आ गया कि अब वो अमेरिका के सामने ज़्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रह पाएगा. और इस वजह से क्या हुआ, जो उसका जो मेन लीडर था ना काइजर, वो वहाँ से भाग गया और जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा 11 नवंबर को. और उनके ऊपर एक ट्रीटी इम्पोज की गई, एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया गया, जिसकी वजह से उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी. इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इमीडिएट इफेक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटीरियल. ऐसा बोल रहे हैं कि इफेक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या क्या इफेक्ट आए थे उसकी बात करते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द वॉर, एटलीस्ट 1 करोड़ डाइड. ऐसा बोला जाता है कम से कम 6.5 करोड़ लोगों ने वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 1 करोड़ की डेथ हो गई थी, 2 करोड़ कम से कम इंजर्ड हुए थे और 70 लाख पीपल जो थे ना वो परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो गए थे. तो मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग एंड एपिडेमिक्स दैट ब्रोक आउट आफ्टर द वॉर. द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई. ऐसा बोल रहे हैं कि ना वॉर के बाद लोगों के पास पैसे खत्म हो गए थे, नेशंस के पास पैसे खत्म हो गए थे, तो सब जगह बहुत ज़्यादा महामारी फैल चुकी थी. जैसे अभी कोरोना है ना, तो उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था, तो भूखमरी और महामारी की वजह से बहुत लोगों की डेथ हुई थी. वॉर के एक्सपेंसेस इतने हाई थे कि लोगों के पास, कंट्रीज के पास पैसे ही नहीं थे अपने नेशन के लोगों को बचाने के लिए, उनको खाना देने के लिए. सोशल चेंजेस during the war, since majority of men of all nations were on the war front, women shouldered the responsibility of family and occupation. They stepped out of their home and successfully took over the responsibility in different professional fields. The self-confidence of their being equivalent to men, and hence consequently the demand for women to exercise their franchise was raised. During the war, the production of things of basic necessity has reduced, so the problem like scarcity, unemployment, starvation, strikes, lockout raised their head. People suffered a lot and the children condition was pathetic. ऐसा बोल रहे हैं कि
वॉर के टाइम पे सारे जो मेन थे वो कहाँ बिजी थे, नेशन के लिए लड़ने में बिजी थे। तो वुमेन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी घर संभालने की और बिजनेस संभालने की। उस टाइम पे वुमेन्स को बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेटस मिल रहा था क्योंकि वुमेन सारे प्रोफेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही थी। धीरे धीरे वुमेन की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। बट वॉर के वजह से हुआ क्या ना, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती है ना उसकी डिमांड कम होने लगी। तो वुमेन्स जिस बिजनेस में इन्वॉल्व थी ना उनकी भी डिमांड कम हो गई। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चालू हो गया, स्टारवेशन हो गया, स्ट्राइक्स होने लगे, लॉकडाउन्स लगने लगे। तो बहुत सारी जो चिल्ड्रंस और वुमेन्स और सारे मैन की कंडीशन है बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो गई थी और उनकी लाइफ थोड़ी मिजरेबल बनना चालू हो गई थी। आगे आते हैं द ट्रीटी ऑफ वर्सले। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। At the end of the First World War, the unconditional surrender Germany in the front of Allied nation brought to an end of the war. Then the Allied nation undertook the peace process in Paris, in which some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. The agreement made with Germany during Paris peace process was made in the minor palace at Versailles. Thus it came to be known as Versailles Treaty. क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ने अलाइड नेशन के सामने घुटने टेक दिए थे। अलाइड नेशन ने पीस प्रोसेस, मतलब एक साइन, वॉर के बाद एक पीस प्रोसेस साइन होता है जो उन्होंने पेरिस में साइन किया। पेरिस में वहाँ पे 58 कमीशंस बनाए गए, 145 सेशंस, मतलब बोलते हैं ना मीटिंग्स हुई, उसके वो सब कहाँ पे हुई, वर्सली में हुई। इसीलिए इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वर्सली बोला जाता है। देयर वर 4 प्रोविंसेस इन वर्सली, ट्रीटी ऑफ वर्सली 4 प्रोविजंस बनाए गए थे। सबसे पहले regional arrangement, reduction in troops and disarmament, arrangement of distribution of gains at the end of the war and warfare and other provinces। इसके अंदर 4 चीज़ें देखी गई थी। रीजनल अरेंजमेंट मतलब किस तरह से कौन सा रीजन किसको अलॉट किया गया, कौन सा देश किसको दिया जाएगा। रिडक्शन इन ट्रूप्स मतलब आर्मी की पावर को कम करना और डिसआर्मामेशन, हथियार का यूज़ कम करना। तीसरा, अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन एट द एंड ऑफ द वॉर, जो वॉर के बाद जो गेन हुआ था, मतलब जर्मनी पे जो हमने कब्जा किया था तो उससे जो हमको गेन हुआ था उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो, और कुछ और प्रोविंसेस उस ट्रीटी के अंदर डिस्कस किए गए थे। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंको एंड इटालियन प्रेसिडेंट ओराडो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी। ये सब लोगों ने इस ट्रीटी को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। जर्मनी को वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि तुम्हारे वजह से वॉर हुआ, तुमने अगर पहले ही बैकआउट कर दिया होता तो इतना बड़ा वॉर होता ही नहीं और पूरे सारी कंट्री को इतना नुकसान नहीं होता। उनके ऊपर 6.5 बिलियन पाउंड की पेनल्टी इम्पोज की गई जो उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी थी। इट हैड टू गिव अवे रूहर रीजन टू फ्रांस, उसको अपना रूहर रीजन फ्रांस को देना पड़ा। उसकी जो 9 रिवर थी उसको इंटरनेशनली सबके लिए ओपन करना पड़ा। द Rhineland region on France border was disallowed from being fortress as well as mineral rich region was to be returned to France। ऐसा बोल रहे हैं कि जो सारी चीज़ें थी ना जो उसने कैप्चर की थी सारी चीज़ें उसको अपने फ्रांस को वापस देना पड़ा। उसको कुछ भी अब ना जर्मनी के पास अब कुछ भी पावर नहीं बचा था। बिसाइड दिस जर्मनी वॉज टू गिव फ्रांस एंड अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ कोल एंड आयरन। उसके अलावा जर्मनी को बहुत सारा कोल और आयरन का जो उनके पास डिपॉजिट था वो भी दूसरी नेशन को देना पड़ा। जर्मनी को बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन फेस करने पड़े। इस वजह से जर्मनी की कंडीशन बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी वॉर को हारने के बाद। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, there was a feeling of revenge in signing the treaty with the nation that was defeated in the war. Peace could not be established with the treaty. Socialist Russia was not given a place in the League of Nations. America did not join the League of Nations. That is why it can be said that the reason for Second World War was in the peace process of the First World War itself. ऐसा बोल रहे जो peace process First World War में साइन हुआ ना वो इक्वल नहीं था। कुछ नेशंस को प्रॉपर ना इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, उस वजह से कुछ नेशन ने नाराज होकर लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं किया। ये लीग ऑफ नेशन क्या है? लीग ऑफ नेशन मतलब एक कम्युनिटी है जहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि इस कम्युनिटी में जो जो नेशन है वो कभी भी एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करेंगे। पर अमेरिका और रशिया ने वो ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे पीस ट्रीटी की वजह से। इस वजह से अपन को पता चलता है कि पीस ट्रीटी में ही अपन को दिख रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जल्द ही होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे नेशन ये पीस ट्रीटी से अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ तक ख़त्म हुआ रशियन एंड बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, अपन लोग कल देखेंगे। यहाँ तक अपन ख़त्म करते हैं।